बिलावल भुट्टो जरदारी का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राब्ता। कसूर में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात के बाद राब्ता किया। वज़ीर-ए-आज़म के सामने कसूर के काश्तकारों के तहफ़्फ़ुज़ात रख दिए। पंजाब भर के किसानों के मसाइल से आगाह किया। कहा वफाक पंजाब हुकूमत के साथ मिलकर किसानों को रिलीफ दे। पंजाब की आफत ज़दा अजला में किसानों के बिजली बिल मुआफ़ करने का मुतालबा। कहा किसानों की दादरसी के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मदद की जाए। वज़ीर-ए-आज़म की मुतासरा किसानों से ताउन की यकीन दहानी। कहा पंजाब में आफत ज़दा अजला के किसानों के लिए वफाकी हुकूमत हर मुमकिन इक़दाम करेगी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत सैलाब के नुकसानात और इमदाद पर जायज़ा इजलास भी हुआ। शहबाज शरीफ ने कहा सैलाब मुतासरीन की बहाली तरजीह है। वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमतों की मुआवनत के लिए हर वक्त तैयार है। वज़ीर आला पंजाब सैलाब मुतासरीन के शाना बशाना। मरीम नवाज का गुजरात के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। जांबक अफराद के लवाहिकीन में 10-10 लाख रुपए के चेक्स तकसीम। वज़ीर आला पंजाब का गुजरात का फ़ज़ाई मुआयना। शहर की अबतर सूरत हाल का जायजा लेने के बाद शहबाजपुर पहुँच गई। जलालपुर जट्टा फ्लड रिलीफ कैंप में सैलाब मुतासरीन से मुतालिक ब्रीफिंग। रिलीफ कैंप में मौजूद बच्चों और खवातीन से बात भी की। कैंप के बाहर जमा मुतासरीन को वज़ीर आला तक पहुँचने से रोक दिया गया। मुतासरीन वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को अपनी हालत ज़ार से आगाह नहीं कर पाए। सैलाब मुतासरीन को अपनी छत अपना घर प्रोग्राम में शामिल करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मुतासरीन की बहाली पैकेज तलब कर लिया है। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। आबी गुज़रगाहों से तजावज़ात और आबादियाँ ख़त्म करने का भी फैसला। पंजाब में सैलाब 51 जिंदगियां निकल गया। दरिया रावी, सतलुज और चनाब में शदीद सैलाबी सूरत हाल के बायस 3900 से ज़ायद देहात मुतासर। रिलीफ कमिश्नर नबील जावेद ने कहा दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल के बायस मजमूई तौर पर 38,92,000 लोग मुतासर हुए। शहरियों के नुकसानात का अजाला किया जाएगा। सैलाब मुतासरा इलाकों में चादर और चार दीवारी पामाल। मुल्तान में सैलाब ज़दगान के साथ मजाक किया जा रहा है। मोटरसाइकिल सवार नौजवान मुतासरीन की मदद की बजाय वीडियोस बनाने लगे। मुतासरा ख़वातीन फट पड़ी। कहा कि कुदरती आफत से पहले ही परेशान हैं, वीडियोस बनाकर मजीद परेशान किया जा रहा है। गुजरात से सैलाबी पानी निकालना मिशन इम्पॉसिबल बन गया। ज़िले इंतज़ामिया सैलाबी पानी के निकास में मुकम्मल नाकाम हो चुकी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का दौरा भी सैलाब मुतासरीन के दुखों का मुदावा न कर सका। ताहाल शहर से सैलाबी पानी के निकास का अमल जारी न हो सका। ज़िले इंतज़ामिया का पानी का रुख हेल्सी नाले की तरफ मोड़कर जल्द अर्बन फ्लडिंग ख़त्म करने का दावा। पंजाब के दरियाओं का सैलाबी रैला पंजनत पहुंचने लगा। ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी। पानी का बहाव 3,10,479 क्यूसेक तक हो गया। अलीपुर में नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब। इलाका मकीनों की नकल मकानी। सैलाबी रैला 48 घंटों में गुड्डू बैराज पहुंचने का इम्कान। सूबा सिंध में मुख्तलिफ बैराजिस पर पानी की सतह में इजाफे का सिलसिला जारी। गुड्डू और सखर बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। गुड्डू बैराज पर पानी का बहाव 3,59,570 क्यूसेक। सखर बैराज पर 3,31,155 क्यूसेक रिकॉर्ड। कोटरी बैराज पर पानी का बहाव 2,33,636 क्यूसेक हो गया। सिंध हुकूमत ने सैलाब से निमटने के लिए सर जोड़ लिए। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत सैलाबी सूरत हाल पर अहम बैठक। दरियाए सिंध और बैराजिस पर ब्रीफिंग। मुराद अली शाह ने कहा हमें 7 से 9 लाख क्यूसिक के रेले की तैयारी करनी है। 8 सितंबर को गुड्डू बैराज पर पानी का बहाव अरूज पर होगा। सैलाबी सूरत हाल की तैयारी, रिलीफ कैंप्स का क़याम और अवाम के इनखला को यकीनी बनाया जाए। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा तमाम इदारे मुसलसल अलर्ट हैं। कच्चे के लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। हुकूमत सिंध पंजाब हुकूमत के साथ मुसलसल राब्ते में है। वज़ीर एक्साइज सिंध मुकेश कुमार चावला और MPA मीर नादिर खान मगसी का कश्मोर कंदकोट के मुख्तलिफ बंदों का दौरा। टोरी बंद के मकाम पर अवामी नुमाइंदों को इंजीनियरिंग की जानिब से ब्रीफिंग। मुकेश कुमार चावला ने कहा कि सिंध हुकूमत ने सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयारियां कर ली हैं। किसी भी बंद पर पानी का दबाव नहीं है। कच्चे के लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। सूबाई वज़ीर मुकेश कुमार का गुड्डू बैराज का भी दौरा। महकमा आपाशी हुक्काम ने सैलाबी सूरत हाल से आगाह किया।
365 न्यूज़ सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात उजागर करने में आगे खबर नशर होने के बाद निजी फाउंडेशन हरकत में आ गई। मुतासरीन को खाना और मवेशियों के लिए चारा फराहम कर दिया। मुतासरीन 365 न्यूज़ और निजी फाउंडेशन के मशकूर। अलीमा खान पर मीडिया गुफ्तगू के दौरान अंडा फेंक दिया। वाकया डैला जेल के बाहर पेश आया। ज़राए के मुताबिक मीडिया से सवाल जवाब के दौरान दो खवातीन ने अंडा फेंका। पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया। अंडा फेंकने वाली खवातीन का ताल्लुक पीटीआई और केपी से बताया जा रहा है। अडियाला एहतजाज में शरीक थी। अलीमा खान के जवाब ना देने पर अंडा फेंका। बारी की हमशीरा बोली, हमें पता है हमला किसने किया है। बैरिस्टर गोहर ने कहा कि अलीमा खान पर हमला इंतहाई अफसोसनाक है। ऐसी हरकत से सियासी कशीदगी में मजीद इजाफा होगा और सियासी तनाव बढ़ेगा। पार्टी है वहाँ पे जो है खुल के इख्तलाफ जाता है, तो इस पे मेरा नहीं ख्याल कि ना मुझे इतराज़ है ना किसी को इतराज़ होना चाहिए। सारी सियासत जो है 35 साल जो है अपनी क़यादत से अपने कायद के नवाज शरीफ के हवाले से की है। तो जिस दिन चाहेंगे वो सियासत में ले गए आए हैं मुझे, जब कहेंगे सियासत से चले जाओ वो सियासत चले, कोई ज़रूरी तो नहीं है ना। 35 साल बड़ी लंबा अर्सा होता है सियासत। नवाज शरीफ सियासत में लाए, कहेंगे तो चला जाऊंगा। क़यादत जब भी इस्तीफ़ा तलब करे मैं हाजिर हूँ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की 365 न्यूज़ के प्रोग्राम फैक्ट मैटर्स में गुफ्तगू। कहा, सिविल मिलिट्री पार्टनरशिप किसी से ढकी छुपी नहीं। शहबाज शरीफ की क़यादत में हाइब्रिड सिस्टम ने कमाल कर दिया। दुआ है ये सिस्टम कामयाब रहे। हलीमा खान पर अंडा फेंकने के वाक़े की मजम्मत। कहा, जब मेरे ऊपर स्याही फेंकी तो पीटीआई ने मजम्मत नहीं की। तहरीक इंसाफ ने ऐवान से बाहर ऐवान लगा लिया। पीटीआई अरकान सरापा एहतजाज, कौमी असम्बली से वॉकआउट। अवामी असम्बली में जस्टिस अतर मिनल्ला की तकरीर की हिमायत का ऐलान। बैरिस्टर गोहर ने करारदाद पेश की। मतन के मुताबिक अवामी असम्बली हाइब्रिड निज़ाम को मावराए अदालत समझकर मुस्तरद करती है। 26 तरमीम के खिलाफ दायर पटिशन्स फुल कोर्ट में सुनी जाएं। अरकान ने करारदाद को इत्तफाक़ी राय से मंजूर कर लिया। बैरिस्टर गोहर बोले, हमें इंसाफ नहीं दिया जा रहा, हमें बोलने नहीं दिया जा रहा। एनडीएमए से भी शिकवा कर डाला। असद कैसर बोले, हमें हमारा आईनी हक नहीं दिया जा रहा है। स्पीकर अय्याज सादिक का अपोजिशन के रवैये पर अफसोस का इजहार। कहा कि अपोजिशन को कौमी मसाइल और इश्यूज से कोई सरोकार नहीं है। वफाकी वज़ीर आज़म नज़ीर तारा ने कहा कि रिलीफ सरगर्मियों के लिए एनडीएमए को 1 अरब 30 करोड़ रुपए जारी किए गए। हुकूमत सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए कोशिश करेगी। बलूचिस्तान में सियासी जमात के जलसे पर दहशतगर्द हमले के खिलाफ मजम्मती करारदाद भी पेश। जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस के सामने 6 सवाल रख दिए। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज का 7 सफ़ात पर मुश्तमिल ख़त। पूछा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी इजलास कानूनी जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए क्यों न बुलाया गया। रूल्स में तरमीम की मंजूरी सर्कुलेशन से क्यों ली गई। सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 में तरमीम पर फुल कोर्ट इजलास के बजाय सर्कुलेशन के जरिए मंजूर क्यों की गई। इख्तलाफी नोट जारी करने से मुतालिक पॉलिसी में तब्दीली के लिए इनफरादी तौर पर मुशावरत क्यों की गई। जजेस की छुट्टियों पर जनरल ऑर्डर क्यों जारी किया गया। 26वीं तरमीम पर फुल कोर्ट क्यों तश्कील नहीं दिया गया। जजेस को खुद मुख्तारी की बजाय आप उन्हें कंट्रोल्ड फोर्स के तौर पर परवान चढ़ा रहे हैं। आपके दौर में सबसे ज़्यादा 3,956 मुकदमात मैंने निपटाए। आपके दौर में 35 रिपोर्टेड फैसले तहरीर कर चुका हूँ। मैं एक जिम्मेदार के तौर पर आपको ख़त लिख रहा हूँ। गैर कानूनी जुआ ऐप्स, फ्रॉड और ट्रेडिंग ऐप्स की तशहीर। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तफ्तीश का दायरा कार वसी। यूट्यूब रजब भट्ट, इकरा कंवल और अनस सली भी तलब। यूट्यूबर से जुआ ऐप्स के हवाले से पूछगिछ की जाएगी। प्यूटन और मोदी के चीन जाने पर ट्रंप बेचैन है। अमरीकी सदर ने तंज से भरे जुमले कस दिए। लिखा, खुदा करे दोनों ममालिक का चीन के साथ मुस्तकबिल तवील और खुशहाल हो। ट्रंप ने प्यूटन और मोदी को चीनी सदर के साथ तस्वीर शेयर कर दी। लिखा, ऐसा लगता है अमेरिका ने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया। ट्रंप ने चीनी सदर को भी चंद रोज कबल तंजिया पैगाम दिया था। लिखा था, अमेरिका के खिलाफ साजिश करते हुए प्यूटन और किम जोंग को नेक ख्वाहिशात भेजता हूँ।
हमास ने गजा पर इसराइली कंट्रोल के दावे से हवा निकाल दी। गजा सिटी की गलियों से इसराइली यरगमालियों की वीडियो जारी कर दी। यरगमाली को गाड़ी में बिठाकर गलियों में घुमा दिया। वीडियो में इसराइली यरगमाली का कहना है कि उनके पास खाने और पीने के लिए कुछ नहीं। वो और गजा के 20 लाख शहरी इंतहाई मुश्किल हालात में हैं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को मुखातिब करके तनकीद का निशाना भी बनाया। कहा, आपका बेटा बाहर बैठा मज़े से भुने गोश्त खा रहा है, लेकिन हम आपकी वजह से यहाँ रोटी के एक लुकमे को तरस रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का पेंटागन का नाम तब्दील करके डिपार्टमेंट ऑफ वॉर रखने का फैसला। व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर ट्रंप आज एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत करेंगे, जिसके बाद वज़ीर दिफा पेट हेग्सेट सरकारी खतों की दावत में सेक्रेटरी ऑफ वॉर कहलवाएंगे। इस तब्दीली के मुस्तकिल नफाज के लिए कांग्रेस की मंजूरी भी दरकार होगी। सैमुल की सीरीज अफगानिस्तान ने यूएई को 4 रन से हरा दिया। अफगान टीम ने पहले खेलते हुए 4 विकेटों के नुकसान पर 170 रन स्कोर किए। इब्राहिम जरदान 48 रन बनाकर नुमाया रहे। यूएई की जानिब से हैदर अली ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में यूएई की टीम 166 रन ही बना सकी। इवेंट का फाइनल टाकरा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान 7 सितंबर को होगा।